हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो जो नायक सीरीज आपकी चल रही है पॉलिटी के लिए, यूपीएसआई और कांस्टेबल या अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएस पॉलिटी चल रही है, तो उसकी आज जो है क्लास नंबर 3 है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3 है। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का नाम है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, इसी नाम से चैनल भी है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग क्या क्या हैं, कैसे राज्य व्यवस्था और संविधान मतलब सरकार चलती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जो कुछ संविधान के बारे में जाने, जैसे भारत के संविधान में कुल कितने शब्द हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि भारत के संविधान में कुल शब्द कितने थे मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 1,17,369 शब्द थे, और जो अभी वर्तमान में लगभग 1.5 लाख के ऊपर चल रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कुल अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। क्योंकि भारत जो शब्दों के अगर पूछा जाए आपसे कि शब्दों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान है। और अगर अनुच्छेदों के आधार पर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है, तो भी भारत का संविधान है। और अगर पूछा जाए शब्दों के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो वो मोनाको का है। किसका है? मोनाको का है। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद के अनुसार से सब मतलब इसमें कितने टोटल, तो टोटल 3814 शब्द हैं। और अगर पूछा जाए आर्टिकल के अनुसार, यानी कि अनुच्छेदों के अनुसार पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे छोटा कौन सा है, तो आर्टिकल के अनुसार यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। जिसमें कितने टोटल, तो इसमें टोटल 7 अनुच्छेद हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो इंग्लिश में किसने लिखा, तो ये आपको हमने कल बताया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। और इन्होंने इसके लिए फीस क्या ली थी, तो इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन संविधान के हर पन्ने पर प्रेम नाम लिखा था, और लास्ट में इन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा था लास्ट पेज पे। आगे देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में इसको लिखा है भारतीय संविधान को। अगर बात की जाए संविधान का अलंकृत यानी कि संविधान को सजाया किसने था, तो संविधान को अगर एक रूप से व्यक्ति को देखा जाए तो नंदलाल बोस को नाम आता है। और वैसे इसके इनके साथ साथ कौन, तो राम मनोहर थे, राम मनोहर सिन्हा थे, और प्लस इनकी जो कमेटी थी इसमें 22 मेंबर और थे। तो इतने लोगों ने इसको सजाया है। लेकिन अगर पर्सनल रूप से पूछा जाए तो नंदलाल बोस का नाम आता है। और नंदलाल बोस किसके छात्र थे, तो शांति निकेतन के छात्र थे। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो गुरु इनके कौन थे, अवनींद्र नाथ टैगोर थे। और अवनींद्र नाथ टैगोर को एक बहुत सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। और माई मदर, भारत माता के चित्र को ही माई मदर कहा जाता है। तो ये भी आप देख लेना। आगे देखते हैं कि संविधान में जो सरकार के अंग कितने हैं, तो अगर बात की जाए तो संविधान जो होता है वो सरकार के अंगों की सीमा शक्तियों को सीमाएं तय करता है कि जो सरकार, संविधान क्या कहता है, सरकार अपने संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। तो अगर पूछे सरकार के जो अंग कितने होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अंग होता है विधायिका, जहाँ विधि निर्माण का कार्य होता है, कानून बनाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है, जो विधि बनाई गई उसको, विधियों को क्रियान्वयन यानी कि विधियों को, जो कानून बनाए गए उनमें सुचारू रूप से देश में लागू करना, ये किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है। और न्यायपालिका क्या होती है, तो न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करता है कि कानूनों की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। तो ये 3 अंग से मिलकर क्या बनती है, एक सरकार बनती है। सरकार के यही 3 अंग हैं। अब आगे देखते हैं विधायिका। विधायिका क्या होता है, विधायिका क्या होती है, तो विधायिका का कार्य अभी हमने देखा है कि विधायिका का कार्य क्या होता है। विधायिका का कार्य होता है विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना। किसका? विधि का निर्माण करना होता है। और जो विधि का निर्माण 2 स्तरों पर होता है, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र में सबसे विधि का निर्माण कौन करता है, संसद में होता है। और संसद के बाद कौन, राज्यसभा और लोकसभा, ये केंद्र में विधि निर्माण कार्य करते हैं। और जो राज्य में विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। अगर बात की संसद, तो आर्टिकल 79 में है,
राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। विधान मंडल आर्टिकल 168 में है और विधान परिषद 169 में है और विधानसभा एक 170 में है। तो ये भी अभी हम आगे इनको सभी को पढ़ेंगे। अगर हम यहीं पर न्यायपालिका के बारे में जान लें तो न्यायपालिका दो स्तर पर नहीं होती, केवल एक ही स्तर पर होती है, जिसको हम सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 124 में है। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उसके बाद जो जिला स्तर पर होता है उसे जिला न्यायालय कहते हैं, जिसे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। और इसके बाद होता है अधीनस्थ न्यायालय। अगर बात की जाए तो जिला न्यायालय 233 में है, उच्च न्यायालय 214 में है। अब आगे देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका दो स्तर पर होती है। कार्यपालिका कितने दो स्तर पर होती है कार्यपालिका, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा पद किसका होता है तो राष्ट्रपति का होता है आर्टिकल 52 में। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में होता है। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के 1 में है और मंत्रिपरिषद। और राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। उपराज्यपाल वाला कोई पद नहीं होता है इसमें। और फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री को जो सलाह देने के लिए कौन मंत्रिपरिषद होती है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या है, राज्य और व्यवस्था, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था कि राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब होता है नेशन, एक देश। और व्यवस्था का क्या है, व्यवस्था का अर्थ होता है संचालन का तरीका। व्यवस्था कैसी कितनी अच्छी है तो वही संचालन का जो तरीका जितना अच्छा होता है वही व्यवस्था उतनी अच्छी होती है। अब राज्य व्यवस्था की देखिए तो राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं तो राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। तो राज्य व्यवस्था बनाने के लिए एक तो जनसंख्या, सबसे पहली चीज़ क्या है तो जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या अगर होगी तो वो कहीं रहेगी ना, जो रहेगी तो कहाँ जगह पर, यानी कि भूभाग होना चाहिए। भूभाग होना चाहिए, जब भूभाग होगा तो उसको जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु। संप्रभु यानी संप्रभु वह अपने निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र हो, उस पर किसी की बंदिशें ना हो, तो वह संप्रभुता। संप्रभुता का विचार, ये क्वेश्चन कुछ नोट्स हैं जो नोट में है। संप्रभुता का विचार किसका है तो ऑस्टिन का है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है तो रूसो ने दी है। किसने, रूसो ने। अब संप्रभु कितने प्रकार से हो सकते हैं, 6 प्रकार। जैसे आंतरिक संप्रभु, यानी कि देश के अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्रता आंतरिक संप्रभु हो गई। बाहरी संप्रभु, यानी कि देश के बाहर के जो मामले हैं उसके निर्णय लेने की संप्रभुता किसके पास होती है तो बाहरी संप्रभु हो गई। नाम मात्र का संप्रभु कौन है, यानी कि नाम मात्र का कौन है तो नाम मात्र का राष्ट्रपति है, उसके पास पावर्स तो है, नाम मात्र की है। और वास्तविक संप्रभु कौन है तो पीएम है। लोकप्रिय संप्रभु कौन है, यानी कि लोकप्रिय तो जनता, भारत की जनता लोकप्रिय संप्रभु है। और कानूनी संप्रभु कौन है तो संविधान है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर क्या है, संविधान है। संविधान ही बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे चलेगा। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि भारत के संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार, ये क्वेश्चन किसे SSC MT 2022 में पूछा गया है। और अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये पूछा गया CHSL 2018 में पूछा गया है। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन, यानी कि क्रिया, कार्य और प्रशासन करने को कार्यों को देखता है तो कौन देखता है तो कार्यपालिका देखती है। कौन, कार्यपालिका। और ये NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण को क्या कहा जाता है। तो ये न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्षैतिज वितरण, शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ये CSAT 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है तो कौन जुड़ा है तो रूसो। अभी हमने आपको बताया था कौन, रूसो। और ये SSC JEE मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का सबसे प्राचीनतम अलिखित संविधान किस देश का है तो ब्रिटेन का है। कैसा, अलिखित। अगर पूछा है विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान कौन किसका है तो ब्रिटेन का है, अलिखित। भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, ये पूछा गया। UP SSC लोअर PCS 2018 में कितने तो 1,17,369 शब्द हैं। संप्रभुता का मुद्दा किसने उठाया तो ये ऑस्टिन ने उठाया। किसने, ऑस्टिन ने उठाया। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।